एवरीवन, दिस इज़ गैलेक्सी एंड वेलकम टू आवर चैनल गैलेक्सी हब। हम पढ़ रहे थे बिहार जीके। बिहार जीके में आज हम पढ़ेंगे बिहार की भौगोलिक संरचना, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार। बिहार को भौगोलिक संरचना के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन से हैं? पहला है आर्कियन युग की चट्टान, दूसरा है विंध्यन क्रम की चट्टान, तीसरा है टर्शियरी क्रम की चट्टान, चौथा है चतुर्थक क्रम की चट्टान। ये 4 भाग है जिसमें बिहार को बांटा गया है। देखते हैं पृथ्वी का जन्म कब हुआ। पहले तो हम पृथ्वी के बारे में जानेंगे, फिर बिहार के। पृथ्वी का जन्म 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ था। 4.6 बिलियन ईयर एगो में पृथ्वी का जन्म हुआ था। पृथ्वी पे एक ब्लास्ट हुआ था। बिग बैंग थ्योरी पढ़े होंगे, और भी थ्योरी है जो आप पढ़े होंगे ब्लास्ट के बारे में, कि पृथ्वी बिल्कुल पिघल के तरल हो गई थी, लिक्विड फॉर्म में हो गई थी। जब ये ठंडी होती है, पृथ्वी लिक्विड फॉर्म से जब ठंडी होती है तो आर्कियन युग की चट्टान बनती है। जैसे हम पानी को रख देते हैं फ्रीज में तो पानी लिक्विड फॉर्म होता है, फिर वो जम जाता है। ऐसे ही जब पृथ्वी ठंडी होती है तो आर्कियन युग की चट्टान बन जाती है। तरल से ठोस होती है तो आर्कियन युग की चट्टान बनती है। आर्कियन युग की चट्टान को 2 भागों में बांटा गया है, आर्कियन क्रम और दूसरा है धारवाड़ क्रम। आर्कियन युग की चट्टान को 2 भागों में बांटा गया है, आर्कियन क्रम और धारवाड़ क्रम। आर्कियन क्रम की चट्टान पृथ्वी पर सबसे पहली चट्टान है और सबसे पुरानी चट्टान मानी जाती है, जो आर्कियन युग की चट्टान है, क्योंकि पृथ्वी के जन्म के जस्ट बाद का है। पृथ्वी का जन्म हुआ, पृथ्वी पे ब्लास्ट हुआ, पृथ्वी लिक्विड फॉर्म में हो गई, फिर पृथ्वी ठंडी हुई तो आर्कियन युग की चट्टान बनी। तो इसलिए ये आर्कियन युग की चट्टान बनी, तो ये इसलिए ये सबसे पहली और पुरानी चट्टान मानी जाती है। इस चट्टान में कोई जीवाश्म नहीं पाया गया है, कोई फॉसिल्स नहीं पाए गए हैं। जीवाश्म मतलब पेड़ पौधे, जानवर, इनके कोई जो साक्ष्य मिलते हैं हमको, उसमें कोई लकड़ी मिल गई, कोई जानवर का बोन्स मिल गया या कोयला, ये सब जीवाश्म है। ये कुछ भी नहीं मिला है। कुछ खनिज मिले हैं, जैसे माइका मिला है, क्वार्ट्जाइट मिला है और अभ्रक मिला है। अभ्रक मैं बता दूं, विद्युत में काम आता है, विद्युत के चीज़ों में काम में, और कुछ घरेलू वस्तुओं के उपयोग में आता है। जैसे आप कुकर का देखेंगे, जो हैंडल रहता है ब्लैक सा लगाया रहता है, वो है अभ्रक। ये बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में मिलता है? बिहार के 4 डिस्ट्रिक्ट में मिलता है आर्कियन युग की चट्टान। जमुई डिस्ट्रिक्ट, गया डिस्ट्रिक्ट, नवादा डिस्ट्रिक्ट और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। 4 डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, 4 जिलों में मिलता है। जमुई, गया, नवादा, मुंगेर आर्कियन युग की चट्टान मिलती है 4 डिस्ट्रिक्ट में। बिहार में यह चट्टान पश्चिमी पूर्वी भाग में पाई जाती है। पश्चिमी और पूर्वी भाग में आर्कियन युग की चट्टान पाई जाती है बिहार में। दूसरी, धारवाड़ क्रम की चट्टान। धारवाड़ क्रम की चट्टान, इसे कर्नाटक राज्य के धारवाड़ जिले में खोजा गया है। इसे रूपांतरित और कायांतरित चट्टान भी कहते हैं, क्योंकि ये अपना रूप, जैसे इसका ताप बदलता है और इसका दाब बदलता है, तो ये रूपांतरित और कायांतरित हो जाती है। या तो रूपांतरित हो जाएगी या कायांतरित हो जाएगी, दाब और ताप चेंज होने से। ऐसे एग्जाम्पल में है कुडप्पा चट्टान, जो कायांतरित करती है, जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है। यह बिहार में दक्षिण पूर्वी भाग में पाई जाती है। धारवाड़ क्रम की चट्टान बिहार के दक्षिणी पूर्वी भाग में पाई जाती है। और ये चट्टान बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है? तो नवादा, जमुई, गया और मुंगेर। नवादा डिस्ट्रिक्ट, जमुई डिस्ट्रिक्ट, गया डिस्ट्रिक्ट और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है धारवाड़ क्रम की चट्टान। इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा, आर्कियन युग की चट्टान हम पढ़ लिए, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। आर्कियन युग की चट्टान को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था? 2 पार्ट में, आर्कियन क्रम और धारवाड़ क्रम। अब हम दूसरी चट्टान पढ़ेंगे, विंध्यन क्रम की चट्टान। यह चट्टान बिहार के दक्षिण पश्चिमी भाग में पाई जाती है। विंध्यन क्रम की चट्टान बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती है। यह चट्टान बिहार के कैमूर और रोहतास जिले में पाई जाती है। 2 डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है विंध्यन क्रम की चट्टान, कैमूर और रोहतास। विंध्यन क्रम की चट्टान का विस्तार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी है। सिर्फ बिहार में नहीं है, मध्य प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है और बिहार में भी है। विंध्यन क्रम की चट्टान
कैमूर का पठार आता है चट्टान में। विंध्यन की क्रम की जो चट्टान है उसमें कैमूर का पठार भी आ जाता है। कैमूर का पठार आप जानते होंगे। कैमूर का पठार आता है विंध्यन क्रम की चट्टान में। अब हम इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे। ये बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में है, पाई जाती है विंध्यन क्रम की चट्टान, पहला। और ये कैमूर और रोहतास ज़िले में पाई जाती है, दूसरा। और ये विंध्यन क्रम की चट्टान बिहार के जो विंध्यन क्रम की चट्टान है, बिहार में कैमूर का पठार भी आता है। इसी विंध्यन क्रम की चट्टान में ही आ जाता है कैमूर का पठार। विंध्यन क्रम की चट्टान मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार के पश्चिमी भाग में फैली हुई है। बिहार के पश्चिमी भाग में कौन कौन है? रोहतास डिस्ट्रिक्ट है और कैमूर डिस्ट्रिक्ट है। कैमूर का पठार 1280 किलोमीटर स्क्वायर का है, जो कि दक्षिण पश्चिमी भाग में ही है। यहाँ पे विंध्यन क्रम की चट्टान में खनिज पाया गया है, चट्टान पाई गई है, जो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और कांग्लोमरेट, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और कांग्लोमरेट पाया गया है। बलुआ पत्थर का इस्तेमाल कांच बनाने के लिए किया जाता है और पायराइट का भी, और कांग्लोमरेट का घर बनाने के लिए, जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी हैं जो मुग़ल काल की बनी है, तो उसमें कांग्लोमरेट पत्थर लगाया गया है। विंध्यन क्रम की चट्टान को दो भागों में बांटा गया है, एक निम्न विंध्यन क्रम और दूसरा ऊपरी विंध्यन क्रम। दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, निम्न विंध्यन क्रम और ऊपरी विंध्यन क्रम। विंध्यन क्रम की चट्टान को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो चलिए निम्न क्रम की चट्टान के बारे में जानते हैं। इस क्रम का निर्माण नदियों के मुहाने पर स्थित निक्षेपण करके जो नदियाँ अवसाद लाती हैं, जो अवसाद जो जब जमा होता है एक जगह, उससे निर्माण होता है। इसका एग्जाम्पल है चूना पत्थर, जो निक्षेपण करके जो बहा के लाती हैं और एक जगह इकट्ठा हो जाता है, उससे बनता है ये चट्टान, उससे बनती है। इसका एग्जाम्पल है चूना पत्थर। ऊपरी विंध्यन क्रम की चट्टान की बात करें तो इसका निर्माण होता है नदियों की जो घाटी है, जो घाटी में जमा जो अवसाद है, उससे चट्टानों का निर्माण होता है। और ये घाटी यू आकार की या फिर वी आकार की होती है, यू आकार या वी आकार की होती है, और ये घाटी में जमा जो अवसाद है उससे बनती है। यह चट्टान सोन नदी घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। सोन नदी घाटी क्षेत्र में पाई जाती है ऊपरी विंध्यन क्रम की चट्टान, जो यू या वी आकार की होती है। चूना पत्थर और बलुआ पत्थर जो कांग्लोमरेट चट्टान है, कांग्लोमरेट चट्टान किसके लिए, किस में यूज़ होता है? घर बनाने के लिए, भवन बनाने के लिए कांग्लोमरेट पत्थर यूज़ होता है, और बलुआ पत्थर कांच बनाने के लिए। पायराइट बिहार के रोहतास ज़िले में पाया जाता है। पायराइट जो है बिहार के रोहतास डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। पायराइट आप जानते होंगे, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आज के टाइम में बोल रहे पायराइट का एंकलेट पहनो, यानी कि पायल पहनो या ब्रेसलेट पहनो, जिससे आप धन आकर्षित करेंगे, वही है पायराइट। और भी बहुत सारा इसका यूज़ है, आगे बताऊँगी मैं। पूरे भारत में 75% जो पायराइट पाया जाता है, वो पूरे भारत का 75% पायराइट बिहार में पाया जाता है। पायराइट का उपयोग क्या है? गोला बारूद बनाना, डिटर्जेंट बनाना और सौंदर्य प्रसाधन जो होता है, ब्यूटी का जो भी चीज़ है उसको बनाना, उससे मिक्स करके बनाते हैं। भवन निर्माण में जो ये कांग्लोमरेट था, कांग्लोमरेट जो पत्थर है उसको भवन निर्माण में यूज़ किया गया है। जैसे सासाराम का किला बना है उसमें यूज़ किया गया है, और लाल किला बना है उसमें यूज़ किया गया है। सारनाथ बौद्ध स्तूप बना है, सांची बौद्ध स्तूप बना है, जयपुर का किला है। ये सारे भवनों में कांग्लोमरेट पत्थर का यूज़ किया गया है। टर्शियरी क्रम की चट्टान के बारे में, अब तृतीय क्रम की चट्टान है, ये दूसरी हम लोग पढ़ लिए, ये तृतीय है जो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसमें ये तीसरी है। यह बिहार में तीसरी सबसे पुरानी चट्टान है, टर्शियरी क्रम की चट्टान। यह बिहार में उत्तरी भाग में पाई जाती है, उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी बोल सकते हैं आप, में टर्शियरी क्रम की चट्टान पाई जाती है। हिमालय के निर्माण की बात करेंगे तो हिमालय का निर्माण हुआ था 3 पार्ट्स में, उसको भी बांटा गया है कि
हिमालय का निर्माण 3 चरणों में हुआ था, पार्ट्स में नहीं बोलेंगे, 3 चरण में हुआ था हिमालय का निर्माण। हिमालय को नवीन मोड़दार पर्वत भी कहा जाता है और वलित पर्वत भी कहा जाता है। मोड़दार पर्वत या वलित पर्वत कहा जाता है हिमालय को। हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, बाह्य हिमालय, 3 भागों में बांटा गया है। बाह्य हिमालय को ही शिवालिक श्रेणी भी कहा जाता है। बाह्य हिमालय को शिवालिक श्रेणी कहा जाता है। शिवालिक श्रेणी हिमालय के दक्षिणी भाग में स्थित है। शिवालिक श्रेणी हिमालय के दक्षिणी भाग में स्थित है, यानी कि नीचे साइड में। बिहार में शिवालिक श्रेणी चंपारण जिले और पश्चिमी चंपारण और थोड़ा सा पार्ट पूर्वी चंपारण में भी आता है, वहाँ पे विस्तार है। पश्चिमी चंपारण डिस्ट्रिक्ट है और पूर्वी चंपारण भी डिस्ट्रिक्ट है। तो बिहार में शिवालिक श्रेणी पश्चिमी चंपारण और थोड़ा सा भाग पूर्वी चंपारण में विस्तारित होता है। शिवालिक श्रेणी बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है और शिवालिक श्रेणी को बिहार में सोमेश्वर श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई 74 किलोमीटर है। शिवालिक श्रेणी के अंदर बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में सोमेश्वर श्रेणी है, रामनगर दून है, हरहा दून है, जिसे दून घाटी भी कहते हैं, जो दून घाटी में आती है। ये इम्पॉर्टेंट है, सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून और हरहा दून, जो दून घाटी में आती है। शिवालिक श्रेणी को सोमेश्वर श्रेणी भी कहते हैं, रामनगर दून कहते हैं, हरहा दून कहते हैं, जो दून घाटी में आती है। और शिवालिक श्रेणी का विस्तार पश्चिमी चंपारण जिले के उत्तर में है। पश्चिमी चंपारण जिले के उत्तर में है। सोमेश्वर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर का किला है। सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर का किला है। 874 मीटर। कितना? 874 मीटर। तृतीय क्रम की चट्टान की बात करें तो बलुआ पत्थर और कांग्लोमरेट। तृतीय क्रम की चट्टान में बलुआ पत्थर और कांग्लोमरेट मिलता है। शिवालिक श्रेणी के उत्तर में नेपाल है और दक्षिण में गंगा के मैदान। उत्तर में नेपाल और दक्षिण में गंगा के मैदान, यानी कि शिवालिक श्रेणी दोनों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। उत्तर में नेपाल हो जाता है, दक्षिण में गंगा का मैदान जो है, बीच में शिवालिक श्रेणी है। सोमेश्वर श्रेणी में पिडमोंट यानी दलदली मिट्टी पाई जाती है। सोमेश्वर श्रेणी में पिडमोंट दलदली मिट्टी पाई जाती है। सारे इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन और कांग्लोमरेट का यूज़ क्या बताया? भवन निर्माण में, सड़क बनाने में, और सैंडस्टोन का, बलुआ पत्थर का, कांच बनाने के लिए। अब हम पढ़ेंगे चतुर्थ क्रम की चट्टान, क्वार्टरनरी चट्टान। बिहार में सबसे अंतिम चरण की चट्टान है चतुर्थ क्रम की चट्टान। इन चट्टानों से गंगा के मैदान का निर्माण होता है। चतुर्थ क्रम की चट्टान से गंगा के मैदान का निर्माण होता है। गंगा का मैदान हिमालय एवं छोटा नागपुर पठार के मध्य में स्थित है। गंगा का मैदान बिहार के भूभाग का 95% हिस्सा कवर करता है। गंगा का मैदान बिहार के भूभाग का 95% हिस्सा कवर करता है। बिहार का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है। क्वार्टरनरी क्रम की चट्टान में जलोढ़ मिट्टी, बलुआ बंजर पत्थर और कांग्लोमरेट पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक बांगर मिट्टी जो जलोढ़ मिट्टी है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसमें आती है बांगर में, और खादर मिट्टी जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है। बांगर मिट्टी वो है जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, जो जहाँ पे बाढ़ का पानी बहुत कम पहुँच पाता है या नदियों का पानी बहुत कम पहुँचता है ज़्यादा टाइम पे, तो वो पुरानी हो जाती है। और खादर मिट्टी वो है जहाँ बार बार पानी जा रहा है और नदियाँ कटाव करके मिट्टी ले जा रही हैं, तो वो खादर हो जाता है। गंगा नदी गंगा के मैदान को 2 भागों में बांटती है, एक उत्तरी गंगा का मैदान और एक दक्षिणी गंगा का मैदान। गंगा नदी गंगा के मैदान को कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में, उत्तरी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान। बांगर मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, किस डिस्ट्रिक्ट में? बिहार के तो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है बांगर, जो पुरानी मिट्टी है। पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट और दरभंगा डिस्ट्रिक्ट और सिवान डिस्ट्रिक्ट। पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सिवान, इसमें बांगर मिट्टी पाई जाती है जो पुरानी मिट्टी है। खादर मिट्टी की बात करें तो ये पटना, भागलपुर, गया, दरभंगा। पटना डिस्ट्रिक्ट में खादर मिट्टी पाई जाती है और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में
और गया डिस्ट्रिक्ट में और दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में खादर मिट्टी पाई जाती है। करेला कैवाल, करेला कैवाल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये दक्षिण बिहार में पाई जाने वाली गहरी, भारी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। करेला कैवाल यह दक्षिण बिहार में पाई जाने वाली गहरी, भारी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। बलसुंदरी, बलसुंदरी भी मिट्टी है। यह मिट्टी चूने की अधिकता वाली है। यह मिट्टी चूने की अधिकता वाली है और उत्तर बिहार के मैदान में जैसे पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट हो गया, सहरसा डिस्ट्रिक्ट हो गया, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट हो गया और मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया, इसमें पाई जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये ऑडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।